आप जेनजी का मूड तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे देश की जेनजी की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, शिकायतें हैं, नाराजगी हैं, वो सामने निकल कर आया। लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि भाई वो इस टोन या इस कदर नेगेटिव हैं कि वो अपने आप को अराजकता के साथ जोड़ के देखना चाहें, जो हमने नेपाल में या बांग्लादेश में देखा? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जब से गवर्नमेंट ने डायलॉग शुरू किया युवाओं के साथ, तो तीसरी मीटिंग में ही सारी चीज़ें सेटल हो गई और प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गया। यानी जब युवा भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं तो वो संविधान के दायरे में बातचीत कर रहे हैं और उनकी आस्था है संविधान पर। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ एग्ज़ाम के लिए जो एक बॉडी बनाई है, और जो पेपर लीक का बिल पास हुआ है वो भी संविधान के दायरे में पास हुआ है। जेनजी जो है उसके अपने इश्यूज, चैलेंजेस हैं, लेकिन वो इस भारत के संविधान में आस्था रखता है और इसी के संविधान के अंतर्गत वो अपनी डिमांड्स को मंगवाने की क्षमता भी रखता है। तो हमने देखा है कि प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद उनकी डिमांड्स मांग ली गई हैं। अराजक तत्वों के साथ जुड़ कर के वो भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, ऐसी टेंडेंसी तो हमें अभी तक कहीं नज़र आई नहीं है। देखिए भारत, और मैं एक बार आलोक जी के साथ बात भी कर रहे थे हम लोग काफ़ी पहले, कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ भारत जब भी रहा है, भारत आज़ादी से लेके आज तक डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हमेशा ही काम करती रही हैं, हमेशा काम करती रही हैं, सरकार का कहना था। और अब जब भारत ने क्लियरली ये एक एम्बिशन बना दिया है कि 2027 में भारत एक डेवलप नेशन रहेगा, 47 में, और एक विश्व गुरु बनने की एक जो इच्छा जाहिर करी है और एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो ये सारी फोर्सेस और मजबूत हो गई हैं, और मजबूत हो गई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में जो विपक्ष में हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी माइनॉरिटी अपीजमेंट या किसी भी जाति या धर्म या समुदाय की पॉलिटिक्स जब आप कर रहे हो और जब वो नेशनल सिक्योरिटी मामले से क्लैश कर रहा हो, तो आपको वहां पर अपनी पॉलिटिक्स बंद करके नेशन फर्स्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस को कहीं ना कहीं यहाँ से समर्थन मिल रहा है और वो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल सर, जो डीप स्टेट की हम बात करते हैं, और डीप स्टेट वक्त वक्त पर आलोक जी हमने देखा भी है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तख्ता पलटने से लेके वहां पर आंदोलन, क्रांति के नाम पर क्या कुछ कराया जाता है। तो अगर जैसे सर ने कहा कि उसी भी कंसर्निंग फैक्टर है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज उस आइडियोलॉजी को समर्थन करेंगी अपने बेनिफिट के लिए, तो नेशन फर्स्ट तो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएगा ना। राजीव, देखना चाहिए अब ये ज़्यादा सीरियस होता जा चूँकि भारत पहले से ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, इकोनॉमिकली भी, सारी कंडीशन के बाद भी है। हमारे यहाँ समस्याएं, आबादी है 140 करोड़ का देश है ना, अमेरिका में समस्या है, ब्रिटेन में समस्या है, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे यहाँ समस्या है। इस दृष्टि से जो बाहर की ताकत है उनको भी देखिए, कल भी मैं किसी इकोनॉमिक उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने यही कहा कि आप देखिए कि ट्रम्प को यूँ तो वो जानते हैं कि भाई ये इंडिया से मुझे डील करना वो है अंदर से, लेकिन चाहते ये कि हम ताकतवर भी ना बने, वो कमज़ोर भी करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस भी हमसे करना चाहते हैं। ऐसी ताकतें, और वो अकेले नहीं है, चीन है, पाकिस्तान है, ऐसी ताकतें रहती हैं। और मैं दूसरी बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, देखिए आज पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे वो तुरंत मुझे याद आया, क्योंकि मैं 71 से इस प्रोफेशन में हूँ। 73 में एजेंसी में था, दिल्ली में ही था। 1973 में PAC जो प्रोविंशियल वहाँ पर वाले जो लोग थे उत्तर प्रदेश में, उनको इतनी ज़्यादा तक उनको परेशान रहे वो लोग कि भाई अब रिवोल्ट जैसी स्थिति जिसको कह सकते हैं कि अब नहीं करते हम कुछ। और उस आंदोलन में मिलिट्री को बुला करके गोली चलाई गई, 40 पुलिस वाले मारे गए थे। क्या ये चाहते हैं राहुल गांधी, ये चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कल यही कह दें किसी भी पुलिस को जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कल कर्नाटक में पुलिस वाले कह दें हम तो नहीं करते चूंकि आप तो हमको हमारे ऊपर जिम्मेदारी कर दोगे। उनकी सरकार है, चाहे यदि पुलिस वाले एक दिन के लिए काम करना बंद कर दें, कहें कि ठीक है नहीं करेंगे, आप सोचिए सारे इनकी सुरक्षा के कर्मचारी तो वही होते हैं, नेताओं के भी। इस दृष्टि से चूंकि वही अराजकता चाहते हैं। देखिए बार बार जो कहा गया भीड़, देखिए राहुल गांधी जो घर में सबसे तकलीफ इसी बात की है, उनको अपना ये भी बैकग्राउंड नहीं मालूम। इंदिरा गांधी उनको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, आर्मी भेजी गई। इंडिया में पहली बार ऐसा है जब पुलिस वालों को मारने के लिए आर्मी का इस्तेमाल 73 में मई में किया गया। मैं तो महीना बता रहा हूँ आपको।